एक ऐसी वारदात जिसमें वो गुनहगार गेटअप से अपने गुनाह का राज छुपाने की पूरी कोशिश करते हैं। कोई टिप टॉप होकर बन ठन कर आता है, कोई मुंह छुपाकर टोपी पहनकर वारदात को अंजाम देता है, लेकिन तीसरी आंख इन चोरों की पोल खोल ही देती है। आप भी देखिए, 2 शहर में ऐसे खुला वारदात का राज, ऐसे वो हुए बेनकाब। 1 सेकंड में 1 लाख पार, चेहरे पर लगाए वो नकाब, तीसरी आंख ने खोली पोल, ऐसा खुला वारदात का राज और वो हो गए बेनकाब। कोई आंख भी न झपके और उससे पहले ही वारदात हो जाए। ये सीसीटीवी फुटेज उसी वारदात की लाइव तस्वीर दिखा रहा है। दस सेकेंड की इस तस्वीर में दुकानदार सोच भी नहीं सकता वो जिसे ग्राहक समझ रहा है, दरअसल वो शख्स उसे चूना लगाने आया है। ये चोर ज्वेलरी शॉप पर ग्राहक बनकर आया, जिसका साथी बाइक पर बाहर इंतजार कर रहा था और बस उसने दुकानदार से कहा वो ज्वेलरी दिखाना, और जैसे ही ज्वेलरी का बॉक्स निकाला गया, इस ज्वेलरी से भरे डिब्बे पर झपट्टा मारकर महज 1 सेकंड में ये आरोपी ऐसे भागा कि किसी को कुछ समझ नहीं आया। उमरिया के इमामबाड़ा इलाके में इस ज्वेलरी शॉप पर दिन दहाड़े हुई थी ये सनसनीखेज वारदात। माया ज्वेलर्स की दुकान में 2 अज्ञात बदमाश एक मोटरसाइकिल से आकर के, एक व्यक्ति मोटरसाइकिल में बाहर ही खड़ा था और एक व्यक्ति दुकान के अंदर आकर के ज्वेलरी खरीदने के लिए, ज्वेलरी दिखाने के लिए बोला। उसी समय दुकानदार आशीष सोनी ने ज्वेलरी का बॉक्स निकाल करके जैसे ही उसने दिखाने की कोशिश किया, वैसे ही उसके हाथ से अज्ञात बदमाश ने ज्वेलरी के बॉक्स लेकर के भाग गया और मोटरसाइकिल से बैठ करके भाग गया। महज 1 सेकंड में जेवर से भरे डिब्बे पर हाथ साफ किया गया। दुकानदार चोर को पकड़ने के लिए भागा, लेकिन चोर 9-2-11 हो गया। यहाँ लोगों की समझदारी ने इन चोरों की सारी होशियारी की हवा ही निकाल दी। आरोपी को लोगों ने पकड़ लिया। पुलिस पहुंची थी उससे पहले ही आरोपी गिरफ्त में था, जिसमें कुल सोना चांदी की जेवरात लगभग 1,22,000 रुपए की लूट करने की रिपोर्ट किया है, जिसपे लूट का मामला पंजीबद्ध कर अज्ञात आरोपियों की पता तलाश की गई। चोर कैसे नकाब लगा कर आए थे, ड्रेस भी ऐसे कि कोई शक ना करे, बढ़िया से गेटअप में तैयार होकर, लेकिन इनका राज खुल ही गया। जनता के सहयोग से आरोपियों को तत्काल अभिरक्षा में लेकर के पूछताछ की गई और आरोपियों से लूट किए गए सोना चांदी के जेवरात कुल मशरूका 1,22,250 रुपये एवं एक मोटरसाइकिल अपाचे कुल कीमती 2,02,250 रुपये मशरूका जब्त की गई। सिर्फ उमरिया में ही नहीं, चेहरे पर चोर नकाब लगाए थे। हरदा में ये चोर गिरोह भी अपने गुनाह को छिपाने के लिए कैसे कैसे साजिश रचा था, उसे सुनने से पहले आपको बताते हैं कैसे चोरी की गाड़ी से इस गिरोह ने एक दूसरे शहर में चोरी की वारदात को अंजाम दिया था, लेकिन इनके पोल भी सीसीटीवी कैमरे ने खोल दी। ये इटारसी में घटना हुई थी जिसमें ज्वेलरी शॉप में चोरी हुई थी और एक होशंगाबाद में बोलेरो चोरी हुई थी। तो इन दोनों का हमारे यहाँ जो चोरी की और नकबजरी की जो वारदातें हुई हैं, वो उनका ऑपरेशन होशंगाबाद में इटारसी में था। तो पहले उन्होंने इटारसी में ज्वेलरी शॉप में जो वारदात हुई उससे खुलासा हुआ आरोपियों का, तो उस आरोपियों की मदद से वो हमारी चोरियाँ खुली हैं। इसमें 3 चोर हमने पकड़ लिए हैं और नकबजन पकड़ लिए हैं, जिसमें एक तो जसवीर है, एक करण है
और एक अनिल है, तीनों सिकली कर रहे हैं। हरदा के सिटी कोतवाली इलाके से पकड़े गए ये वो 3 आरोपी हैं जो चादर बेचने के बहाने पहले तो उस इलाके की रैकी करते जहां कई दिनों से मकान सोने पड़े हों और फिर अपनी पहचान छुपाने के लिए पहले ये चेहरे पर मास्क लगाते, कभी गमछा लगाते और फिर पगड़ी पर टोपी पहन लेते। इन आरोपियों से 6 वारदातों के बारे में खुलासा हुआ है। सिर पे टोपी भी देखिए, सिर पे टोपी का ये है कि ये लोकल है, स्थानीय है। एक दो लोग, उन्हें मालूम था कि हम सिकली कर रहे हैं, हम पगड़ी बांधते हैं, इसलिए वो टोपी का सहारा लेते थे और मास्क दाढ़ी है तो इसलिए वो मास्क भी लगाते थे। अब इस गैंग ने ऐसे ही पहचान छुपाते कितनी और वारदात को अंजाम दिया है, इसकी तफ्तीश जारी है। इन दोनों शहरों में गुनाहों को छिपाने के लिए जो तरकीब चोरों ने लगाई, लेकिन फिर भी इनके राज फाश हो गए। उमरिया से विजेंद्र तिवारी और हरदा से प्रवीण तंवर के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़।